इंग्लिश आज के एज में मैं क्या कहता हूँ, इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज जस्ट अ ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर तुम रियल प्रोनाउंस नहीं कर पाते ना तो टुल्लू भर पानी में डूब मरना है। अब छपाक छपाक पढ़ने से काम चल बेटा, पढ़ना है तो सिस्टमेटिक ढंग से पूरे क्लास को अटेंड करो, सीखो, नहीं तो आप ऐसे ही बने रह जाओगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नंबर 5 कहता है, कह रहा है कि जब किसी शब्द में ए के बाद, कह रहा है ए के बाद आर हो, ए के बाद आर हो, ये साउंड आपको पढ़ना है और ये साउंड पूरा लिस्ट में दे रहा हूँ आज, पूरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, नहीं वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखो 20 वर्ड्स का पेयर होता है। होता क्या, जब आप किसी वर्ड्स को पढ़ते हो तो उसका पेयर्स होता है, और इस तरह से ए आई ए यू ओ वाई ए डब्ल्यू ये सब का पेयर्स होता है, जिसके आधार पर किसी भी वर्ड में अगर आकर मिलता है, जुड़ता है, तो उसका साउंड क्या होता है। आज उसी पर चर्चा करें हम लोग, एक एक आराम आराम से जुड़ेंगे और देखोगे आप। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ध्यान दीजिएगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पढ़ने और लिखने में उच्चारण का नियम होता है, प्रोनाउंसिएशन का नियम होता है, तभी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हो। अब हम इस पे सारा काम करेंगे। देखो से अब एक एक पार्ट, आज बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए प्लीज आपका कमेंट मैं कम ले पाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा ज्यादा, काम करूंगा ज्यादा। अब देखो होता क्या है कि जब दो कॉन्सोनेंट, देखो क्या है भाई कि कॉन्सोनेंट क्या है, आर है और एन है, तो कह रहा है बीच में ए आई, देखो आर और एन, कोई भी कॉन्सोनेंट, यह भी पता है ना, वॉवेल ए ई आई ओ यू, वॉल्स, कॉन्सोनेंट्स, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आई का प्रयोग किया, देखा ना ए आई दिया जो, तो उस ए आई का उच्चारण ए होता है। क्या होता है, ए। अब देखो इसको रैन नहीं, कुछ तो पढ़ते हैं रैन, इसे रैन नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ना आपको रेन। क्या पढ़ना है, रेन। रेन का मतलब ए पढ़ते हैं ना, तो रा में क्या लगा भाई, तो रा प्लस ए है प्लस न है, तो क्या हो जाएगा, रेन। रेन का मतलब बारिश, है ना। अब देखो जे, तो जे हो गया कॉन्सोनेंट और एल हो गया, बीच में क्या आ गया भाई, ए आई हो गया, तो इस ए आई का साउंड जो है वो ए होता है। तो जा ला में ए उठ गया तो जेल, देख रहे हो से म, देखो म अन्ना, ए हो गया मेन, पी ना पेन, एल आई उड़ गया तो प्लेन, देखो आर और एल, ए आई हो गया एल, देखो पे पी और ना, ए आई हो गया पेन, जी और एन, ये हो गया ए आई तो गेन। तो ये आपको पढ़ने का साउंड है, इसके आधार पर हर बच्चा लिखना पढ़ना बोलना सीखेगा। बिल्कुल बेसिक क्लास है, आप सबके लिए दे रहा हूं, ये मत सोचना क्या दिया जा रहा है, मैं आप सबके लिए ओपन क्लास ओपन कर दिया हूं, क्या आपको मुझसे बात भी करना है तो हमें अब क्या कहा है कि आप मुझसे बात भी कर सकते हो, जैसा कि नंबर दिया था मैंने, इस नंबर पे आप चाहो तो जब कभी मैं 1:30 में खाली होता हूं आप सबके लिए, और बताऊं तो एक स्पेशल क्लास बेसिक का लगा रहा हूं, आप सबके कभी भी मुझसे बात करना हो, पर्सनल 1-to-1 टॉक करना हो, तो नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो। पढ़ने संबंधित बेसिक से राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए जो दिक्कत हो आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रिपेयर सिखा रहा हूँ, बेसिक क्लास का काम चल रहा है हम लोगों का, और सीखने का प्रयास करें। पहला कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो, क्या पढ़ेंगे, ए। इसको दिक्कत हो इस वीडियो को दोबारा फिर से पढ़ना, लेकिन सीखना जरूर। जब किसी शब्द के अंत में ए आई के बाद आर दिया हो, देखो क्या कहा, ए आई के बाद, क्या लिखा, ए आई के बाद आर दिया हो, क्या दिया भाई, ए आई के बाद आर दिया हो, तो कह रहा है कि इस ए आई को ए या पढ़ना, क्या पढ़ना, ए आ, ए या। अब ए आर हो क्या हो, अब देखो यहाँ पे एस है, अब एस के बाद टी है, और देखो ए आई आर है कि नहीं, देखो क्या लिखा, ए आई आर, तो स्टेयर, ये क्या होता है, एयर, एयर क्या बोलते हैं, ए आर, तो क्या हो गया, स्टेयर, स्टेयर, देखो स्टेयर, ये देखो सी एस एच ए आई आर, चेयर, क्या हो गया, चेयर, देख रहे हो, रिपेयर, रिपेयर, हेयर, देखो हेयर, ईयर, ईयर है, पढ़ना हेयर, फेयर, पेयर, देख रहे हो ना। तो ये ए, जब तक होता क्या है ना कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं, सीखते हैं और रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते ना, तो पर्सनालिटी अपने आप डिफिशिएट कर जाती है, राइट। तो व्हेनेवर यू ट्राई टू स्पीक राइट इंग्लिश, यू हैव टू प्रोनाउंस वेल, यानी प्रोनाउंस जो है ना वो सही होना चाहिए। ना पढ़े चलेगा, लेकिन जब भी पढ़े ना तो रियल प्रोनाउंस कर पाए। स्टेयर है ना, स्टेयर, चेयर, रिपेयर, तो स्टेयर सीढ़ी बोलते हैं सीढ़ी को, चेयर पता है चेयर कुर्सी, रिपेयर मरम्मत करना पता है, हेयर बाल, फेयर पता है आपको, पेयर पता है जोड़ा, ठीक है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखो क्या है, अब देखो रूल नंबर 3 कहता है, जब किसी शब्द के अंत में ए आई के बाद एन दिया हो तो उस ए आई का उच्चारण आ किया जाता है। देखो
अब यहाँ क्या कर भाई, जब कि शब्द के अंत में AI के बाद देखो AI के बाद क्या दिया हो भाई, तो AI के बाद N दिया हो। अब देखो AI के बाद N है कि देखो क्या लिखा है, AI प्लस N, ठीक है। तो AI प्लस N हो तो उस AI को पढ़ना है अन, आ क्या पढ़ना है, आ या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे कर्टेन, कुछ लोग बोलते हैं कर्टेन, यहाँ पे ध्यान देना, इसको लोग पढ़ते हैं क्या भाई, इसको पढ़ते हैं कर्टेन, ये कर्टेन नहीं पढ़ना, कर्टन, कर्टन दिख रहा हो, माउंटेन नहीं, माउंटन, माउंटन, लगता है माउंटेन बोल रहे हैं लेकिन माउंटेन नहीं पढ़ना, माउंटन। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर तुम रियल प्रोनाउंस नहीं कर पाते ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। अब छपाक छपाक पढ़ने से काम चल बेटा, पढ़ना है तो सिस्टमेटिक ढंग से पूरे क्लास को अटेंड करो, सीखो, नहीं तो आप ऐसे ही बने रह जाओगे। इंग्लिश आज के एज में मैं क्या कहता हूं, इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज जस्ट अ ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। ये ग्लोबल है, आपको इंडिया में कहीं जाना है ना तो इंग्लिश आपको आना चाहिए, बेसिक, और एडवांस तो चलो बात की बात है, लेकिन बेसिक लिखना पढ़ना बोलना आपको आना ही चाहिए। इतना अगर नहीं आता बेटा तो दिक्कत है। और मैं धर्मेंद्र पढ़ा रहा हूँ ना, क्लास दे रहा हूँ, इवन की महा बेसिक बैच भी दे रहा हूँ, बेसिक आपके लिए, तो आप सबके लिए बेसिक एडवांस सब बैच दिया, यहाँ पे 3 बैच चलता है, बेसिक, महा बेसिक, एडवांस, फाउंडेशन, स्पोकन, सब चलता है। आप अपने आप को चेक करो कि आपका लेवल कैसा है। अब देखो क्या किया, माउंटेन, क्या बोलता है, माउंटेन पे चढ़ो। अब देखो लोग बोलता है कि माउंटेन, क्या बोलता है, देखो माउंटेन ऐसे लिखता है, माउंटेन, ये 10 नहीं है, माउंटेन नहीं है, माउंटन, माउंटन। देखो सर्टेन, सर्टन है ना, तो कर्टन, पर्दा को बोलते हैं कर्टन, पता होगा आपको। ये देखो माउंटेन ही माउंटन, ऑब्टन, ऑब्टेन नहीं, ठीक है, मेंटन, फाउंटन, ये सबका हिंदी तुम डिक्शनरी से खोज के लिख लोगे ना बगल में, नहीं वो मेंटेन कर रखा है, ऑप्टन प्राप्त कर लिया है, सर्टन निश्चित कर लिया है, माउंटेन पहाड़, कर्टन पर्दा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो इंग्लिश की पाठशाला, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको बेसिक्स इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश की पाठशाला क्लास यहाँ पे आ सकते पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे देखो, अब देखो कह रहा है ए ई का मेन उच्चारण ई होता है। अब देखो रूल 4 कह रहा है ए ई, देखो ना ए ई लिखा है ना, तो ए ई देखो ए ई है ना, ए ई देखो चेक करो ए ई कहाँ कहाँ है, तो एक एक पार्ट चेक करो कि ए ई कहाँ कहाँ है, ए ई कहाँ कहाँ है, तो उसको चेक करो कि साइन क्या क्या हो रहा है। देखो तो ए ई जहाँ जहाँ होता है उसका साउंड जो है हम लोगों का वो सही करना पड़ता है, तो वो आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ कुछ स्पेलिंग गड़बड़ी जो किया है कोई बात नहीं, पहले देखो ए ई टी एच ई आर, ईथर। अब ईथर क्या है भाई, एक काल्पनिक माध्यम है, वायुमंडल को ईथर बोलते हैं, ए ई क्या बोलेंगे, ईथर, ठीक है। अब देखो फिकल, एफ ए ई क्या है भाई, एफ ए ई सी ए एल, फिकल, मल से संबंधित वो फिकल बोलते हैं। अब इसको फेसल नहीं बोलना, फिकल, इसका साउंड होगा फी, फिकल, ये साउंड पढ़ना हम लोग को। अब देखो पेडियाट्रिक, अब पेडियाट्रिक, अब पेडियाट्रिक का जो है स्पेलिंग देखना है, तो पेडियाट्रिक, ठीक है, तो पेडियाट्रिक, तो यहाँ पे बाल चिकित्सा, तो पी ए ई, यहाँ पे साउंड छोड़ दिया, ए ई हो जाएगा, ठीक है। अब है एनेमिया, 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 ठीक है, तो देखना है ए ई, तो क्या बोलना है, एनीमिया, एनीमिया, ठीक है, इनीमिया। इस तरह से इसका साउंड पढ़ना आपको, जो आपको आगे बढ़ाएगा, ए एन ई, ठीक है, ए एन ए ई, ठीक बेटा, यहाँ ध्यान देना, टाइपिस्ट गलती एनेमिया, इस तरह से वो रक्त की कमी, ये ध्यान देना है आपको, एनेमिया, एनीमिया, एनीमिया, ठीक है, तो ये आपको आगे बढ़ाएगा। अगला पॉइंट देखो, कह रहा है जब किसी शब्द में ए ई के बाद आर हो तो ए ई का उच्चारण एया होता है, एया, ध्यान दो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नंबर 5 कहता है, कह रहा है कि जब किसी शब्द में ए ई के बाद, कह रहा है ए ई के बाद आर हो, ए ई के बाद आर हो। अब चेक करो कि ए ई के बाद आर है कि नहीं, ए ई के बाद आर, ए ई आर, ए ई आर, ए ई आर, है ना, तो कह रहा है कि ए ई के बाद आर हो तो ए ई का उच्चारण एया होता है, देखो एया, 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 एया। अब देखो क्या है, एयरीफाई, एयरीफाई, अब इसको पढ़ना दिक्कत हो ना, तो एयरीफाई, इसको एयरीफाई, 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 हवा भरना, एयरीफाई करे, हवा भर रहे हैं, ठीक है। एयरोब, एरोब मतलब होता है ऑक्सीजन में रहने वाला, एयरोलॉजी, एयरोलॉजी वायुमंडल की विमान, ठीक है। एयरोबिक्स है ना, एयरोबिक्स देखो क्या है, शारीरिक व्यायाम को, एयरोबिक्स हो रहा है, देख लो। एयरोडायनेमिक, एयरोडायनेमिक वायुगतिकी, ये जो वर्ड है ना ये क्या पढ़ना भाई, एयरो, एयरो, एयरोडायनेमिक, एयरोफाई, एयरोब, एयरोलॉजी, एरोबिक्स, है ना, तो ये साउंड आपको पढ़ना है, और ये साउंड पूरा लिस्ट में दे रहा हूं आज, पूरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों ने आज कॉल किया था तो पढ़ना नहीं था। और ये कहां से मिल रहा है सर, तो ये महा बेसिक किताब, मैं इसी किताब से दे रहा हूं, ये सब इस रूल में लिखा हुआ है, ये सारा पॉइंट इस किताब में है, महाबेसिक में, और यही से पढ़ा रहा हूं, तो ये किताब के पास होना चाहिए बेसिक पढ़ने के लिए। आगे देखो, अगर जब किसी शब्द में एयू दिया हो तो एयू का उच्चारण अ होता है, अ, क्या होता है भाई, तो अ,
एयू कहाँ ले, अब देखो चेक करो, एयू है ना, एयू। अब लोग पढ़ता है इसको अगस्त, लोग पढ़ता है एयू को अगस्त। अरे अगस्त ऋषि नहीं थे वहां, अगस्त सितंबर नहीं पढ़ना है। सबसे पता क्या होता है, लोग अपना स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ साउंड भी गलती पढ़ते हैं, ध्यान देना। लोग होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यह भी आपके पर्सनालिटी को कम कर। सबसे पहले जनवरी नहीं, क्या बोला है, जनवरी, जनवरी नहीं, अरी, जनवरी, जनवरी, फेब्रुवरी, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं, अप्रैल, ठीक है। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 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 क्या बोलेंगे, अगस्त। टा को अलग टा नहीं बोलते, टा बोलते हैं, तो अगस्त, ठीक है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, दोहराओ सारे बच्चे, यस कम ऑन। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, बहुत अच्छा। और एक्चुअली क्या होता है कि लास्ट उस तरह से क्या बोलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या बोलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, वेडनेसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 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 संडे, राइट। ऐसे बोले हम लोग। यहां देख दो, तो क्या बोला हमने, अगस्त, अगस्त, पॉज, पॉज में विराम, पॉज नहीं, पॉज, पॉज, ठीक है। लॉन्ड्री, क्या बोले, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री ना, कॉशन, कॉशन, सावधानी। ऑटम, ऑटमन नहीं, देखो ध्यान, ये मन नहीं होता, ऑटम, ऑटम ना, ऑथर, ऑथर, ठीक है। फॉल्ट, फॉल्ट, हॉन्ट, हॉन्ट, ठीक है। ऑक्शन, 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 ठीक है। इस तरह से पढ़े हम लोग आराम से। तो किसी वर्ड में एव दिया हो तो उस एव का साउंड जो है सो क्या होता है, ओ। एव का साउंड क्या होता है, ओ, ऑगस्ट, एयू, ऑगस्ट। पढ़ लो इसको, अच्छी बात। अगर देखो रूल 7 कह रहा है कि जब किसी शब्द के बीच में ए डब्ल्यू दिया हो तो ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ, ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ किया जाता है। जैसे देखो ए डब्ल्यू है ना, क्या बोलेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ, डब्ल्यू, ड्रॉ। ये क्या है भाई, अवेयर, ए डब्ल्यू क्या है, अवेयर, अवेयर है ना। क्या बोला, ऑसम, ऑसम, अद्भुत, कमाल का, ऑसम है, ऑसम, अद्भुत, कमाल का। ऑकवर्ड, क्या बोल इसको, अब कुछ पढ़ देगा, अवाकवर्ड, अवाकवर्ड नहीं, ऑकवर्ड, क्या लिखा, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। बोलते रहो, मेरे साथ दोहराओगे तो अच्छा लगेगा। बोलो ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, लॉ, लॉ है ना, सॉ, सॉ, देखना, लॉ, कानून, ऑकवर्ड, ऑसम, अवेयर, ड्रॉ। बोल पा रहे हो सब लोग, एकदम पता क्या, अपने आप को बच्चा बना लो, अपने आप को बच्चा बना, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अपने आप को बच्चा बना लो। सोच बड़े हो गए हो, ये मत सोचो बड़ा जवान हो गया, नहीं, बचपना ले, अपने अंदर बचपना ले आओगे ना तो कोई तरह का शर्म संकोच सब खत्म हो जाएगा। तो शर्म संकोच करना ही नहीं है। ड्रॉ, अवेयर, ऑसम, ऑकवर्ड, लॉ, सॉ हो गया। आगे बढ़ो से, देखो रूलेट कर, जब किसी शब्द के अंत में ए वाई हो तो ए वाई का उच्चारण ए होता है। अब ए वाई है, देखो ए है ना, ए वाई है ना, ए वाई, तो इसको रे क्या बोलेंगे, देखो रा प्लस ए, रा प्लस ए बराबर रे। इस ए जो है ना, ये एक्चुअली ऐसा है, तो क्या बोलेंगे, रे, में, मई नहीं बोलता मई, जून, मई, माई थोड़े, माई बाबू है ना, मे, डे, 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 डे है ना, टुडे, today we are talking about the pollution, today we are learning from DSL English Coaching Center, today है ना, इस तरह पढ़ेंगे हम लोग, राइट। क्या हुआ, ट्रे, ट्रे, अवे, दूर, अवे, टुडे, टुडे, पे है ना, डिस्प्ले, प्ले, डिस्प्ले, राइट। तो क्या होगा, रूल नंबर 8, आराम से पढ़ो। आज बहुत सारा काम करना आपके साथ, पढ़ाना। ये फोन नंबर दे रहा हूँ, आपको बात करना है मुझसे, डायरेक्ट बात करना है। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप बात कर सकते हो। टोटल क्लास आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो। रूल 9 कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में ई ए हो तो ई ए का उच्चारण ई होता है, ई है ना। अब देखो यहाँ ई ए, ई ए, अब इसका पढ़ेंगे ई ए नहीं, इच। ये क्या है, ई चा, सी ए सच्चा, ई चा, ई चा, इच। देखो क्या है, ईयर, ईयर। अब ईयर में पता है रा नहीं बोलते, ईयर, टी है ना, वुड यू प्लीज, टी है ना। मीन मतलब टीम वर्क काम करे, वो टीम वर्क काम कर रहा है। पियर, पीक, ईट, ईट मतलब
खाना। कर रहे हो से काम, तुम लोग बोलो ईच, ईयर, टी, मीन, टीम, फियर, वीक, ईट, राइट। अच्छी बात हो गई। रूल 9 आगे चलो, रूल 10 आराम आराम से। कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए या आ भी होता है। जैसे देखो यहाँ पे ए है तो ई ए ई ए ई ए ई ए सब चेक कर लो। ई ए कहाँ कहाँ चेक कर लो, देखो तो ई ए मिल गया ना, तो एरिया क्या हुआ, या आ, एरिया। अब ए अलग हो गया, अब या हो गया एरिया। देखो क्या, अर्ली, ई ए अर्ली। यहाँ क्या है, अर्थ, वेल्थ, डी ई ए डेड, ए हो गया। अर्थ, ई ए आर, अब ई ए क्या पढ़ा, अर्थ पढ़ा, आ, तो अर्थ, बी ए आर डी, बियर्ड, आ, बियर्ड, आ, बियर्ड, बियर्ड नहीं बियर्ड, बियर्ड है ना। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग, इस तरह समझ जाएगा। बहुत अच्छा। अगला पॉइंट देखो, जब किसी शब्द के अंत में डबल ई दिया हो तो डबल ई का उच्चारण ई होता है, तो पता ही होगा कि आई भी होता है ई और डबल ई भी होता है। जैसे मान लो हमको करना है दीपक, अगर ऐसे लिखा है तो पता है कि डी डबल ई है, पी ए के है, तो दीपक पढ़ेंगे। जैसे ट्री, ट्री है ना। पील, पील छिलना, पील करना, प्याज को पील करते हो ना। वीक सप्ताह, इंडीड वास्तव में, इन मतलब वास्तव में। टीथ, टीथ, टीथ नहीं टीथ, दांत। फ्रीज जम गया पूरा, फ्रीज हो गया। जीप, बैठे हो जीप में, जीप हो गया। तो ट्री, पील, वीक, इंडीड, टीथ, फ्रीज, जिप। पता है क्या कर, सुनो, अपने जीवा को ना निकालना और जीभ का जैसे इसमें उठाते हो ना मसल बनता है, उस तरह माउथ को फाड़ना, आ ऊ ई करते हैं, ई और टंग को ना थोड़ा सा हिलाना, अपने टीथ को टंग को, टीथ को टंग को थोड़ा सा फैलाना, मसल्स देना। उससे क्या होगा कि वर्ड को बोलने में थकोगे नहीं। थोड़ा सा मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, टंग के मसल्स को, क्योंकि टंग हमेशा उठता है, बैठता है, ऊपर जाता है, तो सारे टंग्स का एक्सरसाइज होना चाहिए। तो दिन भर में 2-4 मिनट थोड़ा सा इसका जबड़े का एक्सरसाइज करना और टंग का करना, राइट। इससे क्या होगा, वर्ड्स बोलने में दिक्कत नहीं होगा मेरे लाल, ठीक है। ये कारण, ठीक है बेटे, ध्यान बच्चे। अब देखो अगला पॉइंट है कि जब किसी शब्द में डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई का उच्चारण जो है, डबल ई का उच्चारण इया होता है, इया। अब देखो इसे सी ए से चा, डबल ई से ई, आर से चीर नहीं, चीयर, चीयर्स बोलते हैं, दारू पीता है, चीयर्स, चीयर्स। तो चीयर्स मतलब पता है क्या, उत्साह होता है, मतलब उत्साह। तो चीयर्स हम क्यों करते हैं, एक दूसरे को उत्साह देने के लिए चीयर्स करते हैं, बोलते हैं चीयर्स, चीयर्स है ना। तो चीयर जो होता है उत्साह, चीयर मतलब उत्साह, जोश। पियर पता है ना, भालू। टियर हिरन। करियर, करियर, करियर है ना। शियर, स्टियर, देख रहे हो आपको। तो ये सब वर्ड आपका ड्यूटी क्या है, ये सबका हिंदी डिक्शनरी से खोज लिखना। और वर्ड पढ़ते कैसे हैं, मेरा पॉइंट है इस साउंड को सिखाना, चीर नहीं चीयर है ना, बीर नहीं बियर, बियर। तो क्या कहा, डबल ई के बाद अगर आर दिया जाए तो पढ़ना है ईयर, ईयर, ईयर है ना, इस तरह है। अगर देखो 13 रूल कि कह रहा जब कि शब्द में ई यू हो तो ई यू का उच्चारण यू होता है, यू। ई यू को बोलते हैं यू, यू को यू है ना। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या बोलेंगे, यूलॉजी, यूलॉजी। पहले मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन है, इतना बढ़िया से मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक किया आपने। लाइक करना बेहद जरूरी होता है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। रात में 8 बजे आपने 8 बजे कहा, मैं लाइव 8 बजे कर दिया, लेकिन आपका क्या पड़ता है कर्म, ठीक है। लाइक करना सर को, ताकि सर को और अच्छा लगे और सर आपके लिए और मेहनत कर सकें और अच्छे अच्छे वीडियोज ला सकें, है ना। देखो हमेशा मैं बच्चों की प्रॉब्लम देखता हूँ, देखता हूँ आपकी क्या समस्या है, और आपकी समस्या पर जा करके मैं उसका समाधान ढूंढता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ ताकि आप आगे बढ़ सको और सीख सको। मेरा प्लान है पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना, और आपने इस चैनल को 1 मिलियन नहीं बल्कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर किया है, 11 मिलियन होने वाला, इतना प्यार आप सबों का मिलता है मुझे, और इस प्यार की वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे हौसला बढ़ाने वाले सिर्फ आप हो, मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ, आपके माध्यम से आगे बढ़ा हूँ। इसलिए मेरे अंदर वैसा नहीं है, मेरे लिए आप पहले हो, बाद में कोई और है। आज मुझे कहीं जाना भी था लेकिन मैं कहीं नहीं गया आपको पढ़ाने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे मुझे इतना प्यार दो कि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके और पढ़ाऊँ, जिससे मैं आपको सिखा सकूँ, है ना। इसलिए मैं तरह तरह के कोर्सेज लाता हूँ सिखाने के लिए, और बहुत सारे क्लासेस लाता हूँ। अभी मैं देखो हर दिन नया कॉन्सेप्ट का ट्रिक दे रहा हूँ, ताकि हर बच्चा नया कॉन्सेप्ट सीखे और नए तरह से आगे बढ़े। इसलिए क्या करना है,
लाइक मारना है बड़े जोश के साथ, और अंदर से जोश में रहना है, और अंदर से पढ़ने का प्रयास करना है, और पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना है इंग्लिश का। ठीक है, यहां दिखता है। तो क्या बोले भाई, ईयू तो क्या पढ़ना है, यू क्या पढ़ेंगे, यूलॉजी। यूलॉजी, एलॉजी तारीफ शुरू हो गई, नहीं बोलते हैं यूलॉजी, एलॉजी तारीफ शुरू हो गई। तो यूलॉजी मतलब क्या हुआ, प्रशंसा, प्रशंसा शुरू हो गया, यूलॉजी, एलॉजी तारीफ शुरू कर दी, है ना। यूफोनी, यूफोनी, यूफोनी क्या बोलना है, फ्यूल, फ्यूल ना, फ्यूल। देखो यूनिवर्स, यू, यूनिवर्स, यूनिक, तुम बड़ा यूनिक हो, यूनिक है, यूनिक। तो यूनियन, यूनियन, यूजफुल, यूजफुल महत्वपूर्ण, क्या बोलेंगे, यूजफुल। ठीक है, यूफोनी का मतलब होता है मधुर आवाज, मधुर आवाज। ठीक है, फ्यूल तो पता ही आप सबको, फ्यूल भरवाते हो पेट्रोल में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला करता है रूल 14, जब कि शब्द में ई डब्ल्यू दिया हो, ई डब्ल्यू दिया हो, तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है, ई डब्ल्यू यू। जैसे ई डब्ल्यू न्यू, न्यू है ना, एफ यू डब्ल्यू फ्यू, फ्यू ये क्या फ है, ई डब्ल्यू फ्यू, फ्लू, व्यू। पता है क्या, सुनो एक कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है कि हिंदी में, हिंदी में ध्यान देना, हिंदी में जैसे मान लो कहा आधा फ, ये क्या बेटा, आधा फ, तो इसका हो गया एफ, और पूरा फ, अगर फ पूरा करना है, फ पूरा करना है तो होगा एफ ए। ठीक है, तो चूंकि आधा फ है ना, तो आधा फ के लिए क्या एफ हो गया। अब देखो यू है ना, फ्यू, देखो अब यू है, तो यू के लिए क्या किया, अब यू के लिए क्या किया, ई डब्ल्यू, तो आधा फ, देखो आधा फ, और यू तो हो गया फ्यू। इस तरह से देखो ना, तो एन से हो गया आधा ना, आधा ना, और ई डब्ल्यू से हो गया यू, तो हो गया न्यू। देख रहे हो ना, ये समझना आपको, ये इंपॉर्टेंट। तो आधा ना, तो जो भी हिंदी का जो लेटर होता है ना, उसे कहते हैं पूर्ण, और जो इंग्लिश का होता है अपूर्ण, अधूरा होता है। एक्चुअली सारा खेल पता है किसका है, ये सारा खेल जो वॉवेल पढ़ते हो, ए ई आई ओ यू, इसी के आधार पर जो है साउंड का डेवलपमेंट होता है। साउंड बनता यही से होता है, क्योंकि हर लेटर को जोड़ने के लिए ए ई आई ओ यू हेल्प करता है। क्योंकि कोई भी जब ने ऐसा क्या बोला है, रमन है, अब रमन से आर से एम, एम से नाइन से पढ़ोगे तो ये रमन नहीं पढ़ पाओगे ना, क्योंकि ये पूर्ण है या पूर्ण है, तो इसको पूरा करने क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, तभी तो रमन होता है। क्यों ये लगाते हैं, क्योंकि वॉवेल के माध्यम से वर्ड का निर्माण होता है, और इसे रियल वर्ड हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब रूल कहता है जब किसी शब्द में सी एच, एस एच, एल आर के बाद ई डब्ल्यू दिया हो, तो उस ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ होता है। अब क्या लिखा है देखो गौर से, सी एच, एस एच, एल आर के बाद, अब देखो आर के बाद, एस एच के बाद ई डब्ल्यू दिया हो, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ऊ। जैसे स्क्रू, क्या है, स्क्रू। देखो क्या है, कैशू, कैशू कहते हैं किसको भाई, काजू को, काजू। ठीक है, तो स्क्रू, काजू। ठीक है, यहां समझ में आ गया बेटा। रूल नंबर 16 पे आ जाओ, जबकि शब्द के अंत में ई वाई हो, ई वाई चेक करो, जबकि शब्द के अंत में ई वाई दिया हो, तो ई वाई को ई पढ़ते हैं, ई वाई को ई पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, हॉकी, ई, एक पता है क्या, हॉकी, हॉकी, मोंकी, हॉकी, मोंकी, डोंकी, हनी, जर्नी। देखो सब लोग क्या लिखा है, हॉकी, मंकी, डोंकी, हनी, जर्नी, है ना। तो पता है सब, हॉकी मंकी पता ही होगा, डोंकी पता ही होगा, हनी पता ही होगा, जर्नी। ठीक है, तो ये सब वर्ड नहीं आता है, तो इसका डिक्शनरी से खोज करके हिंदी लिखना मैं हिंदी आपके लिए छोड़ रखा हूँ, जिससे वोकैब याद हो जाए और स्पेलिंग के साथ याद हो जाए, क्योंकि इसका स्पेलिंग याद करना है, साउंड पढ़ना है। अब पता है ना कि समय क्या लिखा है, कि शब्द में ई वाई लगा हो तो ई वाई को ई पढ़ते हैं। देखो ई वाई लगा है ना, ई पढ़ते हैं, मंकी, डोंकी, हनी, जर्नी। आगे देखो, ये है महा बेसिक के साथ एडवांस पे, ये क्लास अब करना है, आगे कॉल कर लेना। आगे देखो, जबकि शब्द में वी, टी एच, क्या लिखा भाई, टी एच के बाद, वी के बाद, टी एच के बाद ई वाई दिया हो, तो ई वाई को ए पढ़ते, ई वाई को ए। जैसे टी एच से हो गया द, और ई वाई से, तो ये क्या हो गया भाई, ध्यान देना, टी एच, अब टी एच हो गया द, अब ई वाई को ए पढ़ेंगे, तो द प्लस ए, ये बन गया दे, द प्लस ए बराबर दे, ये हो गया दे, सर्वे, वे, कॉन्वे, है ना, परवे, पी यू आर से प्रवे, परवे।
परवे, परवे, परवे है ना, परवे, परवे मतलब आपूर्ति, दे मतलब वे लोग, सर्वे सर्वेक्षण, कन्वे करना, ठीक है। ये रास्ता हो गया करने का, इसे पढ़े हम लोग। अगला है 18 नंबर रूल कि जब किसी शब्द में ई आई दिया हो तो ई आई का उच्चारण ई होता है। देखो अब इसमें स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है, पता है क्या, ई आई दिया हो तो ई आई का ई होता है। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, जब भी किसी शब्द में सी लगा हो तो सी के बाद हमेशा ई आई का प्रयोग करना। जैसे होता है सी, क्या होता है ये, सी, ई आई। अब स्पेलिंग बहुत मिस्टेक, पता है क्या, अब यही बोलूंगा अचीव, डिसीव, देखो डिसीव, डी ई सी ई आई वी ई, तो सी था तो ये हो गया। अब सी नहीं है मान लो, अचीव है, तो देखो अचीव में चा है ना, तो ए सी एच, अब वहां जाओ आई ई वी ई, देख रहे हो से रिसीव, अचीव, चा है, ये चा है तो आई, सी रहेगा तो ई आई, सी में ई आई, सी नहीं तो आई, सी ई आई, सी नहीं तो आई, आई ई, देख रहे हो, देखो सब में सी है ना, ई आई सी, सी नहीं यहाँ पे, सी ई आई, सी ई आई, सी ई आई, क्या पढ़ेंगे, रिसीव, रिसीव, कंसीव, रिसीव, याद हो जाएगा। ये तो अलग वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना क्या, मेन साउंड क्या है, सी, रिसीव, रिसीव। अगला पॉइंट देखो 19, कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण ए या होता है, आई होता है। अब देखो ई आई है लेकिन यहाँ पे ई आई का साउंड क्या है, आई या ई। जैसे इसे लोग नाइदर पढ़ते हैं और कभी कभी लोग इसे नीदर भी पढ़ते हैं, नीदर या नाइदर, इधर या आइदर, इस लोग इधर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा है तुम नाइदर पढ़ो आइदर पढ़ो, दोनों सही है, ठीक है। हाइट, एच ई आई, आई, आई पढ़ेंगे तो हाइट, एच ई आई से क्या होगा, आई, देखो यहाँ पे आई क्या होगा, आई, साइंस, साइंस, सीन्स नहीं बोलते, साइंस, साइंस, लीजर नहीं, लेजर, 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 ठीक है। तो ये पढ़ना है आइदर, नाइदर, हाइट, साइंस, लीजर, ठीक है, इधर, नीदर, हाइट, साइंस, लीजर, ठीक है। ऐसा पढ़ेंगे हम लोग उसको, आगे बढ़ते फटाक से। अगला पॉइंट, जबकि शब्द में ओ ए का उच्चारण ओ होता है। देखो अब यहाँ ओ ए है तो ओ ए नहीं पढ़ना, ओ, गोल, क्या बोलेंगे, गोल, टोएस्ट नहीं, टोस्ट, रोड नहीं, रोड, कोस्ट, रोस्ट, स्ट्रोम, सोप, बोलो मेरे साथ, गोल, टोस्ट, रोड, कोस्ट, रोस्ट, रोम, सोप, ठीक है। एक फिर से बोलो, गोल, टोस्ट, रोड, कोस्ट, रोस्ट, रोम, सोप, पढ़ लो आराम से। आगे देखो अगला कॉन्सेप्ट 21, जबकि शब्द के बीच में आई ई हो, क्या हो, आई, तो आई ई का उच्चारण ई होता है, आई ई का क्या होता है, ई, आई ई। जैसे ब्रीफ, आई से ई, देखो इसे पढ़ना है ब्रेफ नहीं, ब्रीफ, थीफ, क्या पढ़ना है, थीफ, फील्ड, रिलीफ, अचीव, बिलीफ, है ना, प्रीस्ट, देख रहे हो ना, तो क्या लिखा, आई से ई, ब्रीफ, थीफ, फील्ड, रिलीफ, अचीव, सब बिलीफ, प्रीस्ट, ये सब साउंड आपको पढ़ना है, ये सब प्रैक्टिस करना है, बोलते 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 आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते पढ़ना आ जाएगा, मसल्स का एक्सरसाइज करो, करते करते आ जाएगा। रूल 22 पे आ जाओ, जबकि शब्द के एक बार पढ़ा जाए तो आई का उच्चारण आई होता है, एक बार में, एक बार नहीं, वन से, यानी इसे बोलते हैं सिंगल सिलेबल, इस तरह के वर्ड को बोलते हैं सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबल का मतलब होता है एक बार में पढ़ना, एक बार में पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो बोलता है डाई, डाई, आई हो गया डाई, टाई, लाई, पाई, डाई मरना, टाई बांधना, लाई, ठीक है, लेटना। चलिए आगे तक समझ आ गया है, किसी बच्चे को आपत्ति, समझ पा रहे हैं बालक सब लोग। रूल नंबर 22, बहुत बढ़िया, आगे देखो, जबकि शब्द के अंत में ओ ई हो, क्या हो, ओ ई, तो ओ ई का उच्चारण ओ होता है, ओ ई का उच्चारण ओ, जैसे देखो टो, अब ये ओ ई क्या पढ़ते हैं, ओ, टोई नहीं, टोई नहीं, टो मतलब पैर का अंगूठा, वो मतलब दुख, वो टो पता है, तो हिरनी, हिरन की पत्नी को टो, डो बोलते, डो, हो कुदाली, हो, क्या है भाई, टो, वो, डो, हो, ठीक है। चलो आगे देखो, जबकि शब्द में ओ आई, तो ओ आई का उच्चारण क्या होता है, आई, 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 ओ आई को आई, बॉइल, बॉइल, बॉइल नहीं, बॉइल, क्या लिखा है, बॉइल, बॉइल खोल रहा है, बॉइल, क्वाइन, क्वाइन सिक्का, क्वाइन,
पॉइंट, एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट, 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 ठीक है। ऑयल, ऑयल, टेल, ऑयल, टॉयल, टॉयल, देख रहा हो। अवॉइड, अवॉइड करो, अवॉइड है, टॉयल है, बॉयल है, कॉइन है, ऑयल है, ऑयल। बहुत सारे लोग इसको रियल प्रोनाउंस नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि आप डीएसएल के स्टूडेंट्स हो, आप सही बोलो, सही पढ़ो, क्योंकि आपको सही बोलना जरूरी है। इसलिए वर्ड का प्रोनाउंस सही करो। बोलो बॉयल, बोलो क्वाइन, पॉइंट, ऑयल, टॉयल, अवॉइड। आगे चलते हैं रूल नंबर 25 पे। जबकि शब्द के बीच में डबल ओ दिया हो तो डबल तो आता होगा ऊ, जैसे मून, बूस्ट, सून, पून, ब्लूम, ग्रूम। ठीक है, बोलो फटाक से। मून, मून नहीं, मून, 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 बूस्ट, सून, पून, ब्लूम, ग्रूम। है ना, जब आप पढ़ोगे तो आपका चेहरा ग्रूम कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ब्लूम कर जाएगा, खिल जाएगा। तो आप क्या बन जाओगे? ग्रूम बन जाओगे, दूल्हा बन जाओगे, ग्रूम। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? ब्लूम करोगे तो ग्रूम कर जाओगे, चेहरा खिल जाएगा। रूल नंबर 26, डबल ओ के बाद आर हो तो उसका उच्चारण क्या होता है? आ। अब ध्यान दो, यहाँ बहुत इसको लोग बोले पूर, पी से पा, डबल ऊ रा, पूर नहीं, पू आ। इस इसका साउंड हुआ आ। पुअर, पुअर, पुअर। इसका रियल से पता क्या है? ऐसे है, पू आ, दो बिंदी, बोलते हैं पुअर, पुअर, पुआ नहीं, पुअर, 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 है ना, पुआ, पुअर, पुअर, मुअर। ठीक है, बोलो मेरे साथ, पुअर, 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 मून, मुअर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। सो आ, पुआ, पुअर, पुआ, पुअर, है ना, पुअर। आगे देखो, जबकि शब्द में ओ यू, ओ यू का उच्चारण आउ, आउ, आउ। क्या बोलेंगे? हाउस, हाउस, साउंड, साउंड, अबाउट, अबाउट, है ना, क्लाउड, आउ, आउ, क्लाउड, फाउंड, ग्राउंड। बोलो मेरे साथ, हाउस, साउंड, अबाउट, क्लाउड, फाउंड, ग्राउंड। क्लियर हो रहा है सबका? जितना ज्यादा ना इसको दोस्तों के साथ बोलो, बार बार प्रैक्टिस करो, इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए मेरे भाई। इंग्लिश स्ट्रांग कर दूंगा आराम से। देखो 27 पे आ गए, आगे देखो, हेल्प फिर समझ लो। ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए वरदान है। आप में से किसी महाशय को, किसी दोस्त को अगर मुझसे बात करना है, इस सारे नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, लेकिन इंग्लिश को पढ़ना छोड़ो मत। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। कितना कम फीस रखा हूं, इस कम से कम पैसे में सिखाना चाहता हूं। सिर्फ सर्वर कॉस्ट कंपनी का ले रहा जाए ताकि आप सीख सको आराम आराम से। डीएसएल इंग्लिश है, प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप डाउनलोड करो। इसमें हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन दिया हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें रेडियो दिया हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश में न्यूज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश में स्पीच दिया, सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर फ्री में डाउनलोड करो। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है, अब तक का सबसे बेहतरीन ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। लाखों बच्चे पढ़ते हैं इस पर, तो डीएसएल क्रांतिकारी नाम रखा था, हिंदुस्तान क्रांति फैल सके। इन्हें सिखाने का 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चों को सिखाया है, हजारों नहीं लाखों बच्चे सीखे हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आईएएस, आईपीएस, एसएससी, सिलेक्शन, इंस्पेक्टर, बहुत सारे पोस्ट पे गए हैं। आप भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। कोई एग्जाम की दिक्कत हो, मेरा चैनल आप देख लेना, एग्जाम क्रैकर, रोजगार डीएसएल सब मेरा ही है, तो वहाँ भी काम करता हूँ। ये है पर्सनल 1-to-1 पढ़ना चाहते हो, यहाँ भी काम कर सकते हो। एबीसीडी से फ्लुएंट बैच स्पोकन का, इंग्लिश की पार्ट 26 का पहला बैच है, नया बैच है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश तूफानी बैच, न्यू बैच, बहुत सारे बैच लग रहे हैं। यहाँ पे देखो तूफानी बैच ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, 17 से 7:30 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है। कॉम्बो बैच चल रहा है बेसिक एडवांस का। देख रहे हो, ये सारे बैच स्पोकन की प्रीमियम बैच हैं। ये बैच इसी किताब की बात जो पढ़ाया मैंने, इसी बुक से पढ़ाया है। और यह किताब आपको डीएसएल से जो है महाबेसिक किताब कहीं नहीं मिलेगा, इसका नकल से बचना, सिर्फ डीएसएल में मिलेगा। जो पढ़ा रहा हूँ यहीं से पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग पढ़ाते हैं यहीं से पढ़ाते हैं। यही किताब है महाबेसिक। और यह एसएससी की तैयारी करते हो तो इंग्लिश का दिव्यास ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा आपको, ताकि नजदीकी बुक स्टोर से मिल जाएगा एसएससी के लिए। ये है ग्रामर का इंद्रजाल, अगर आपको ग्रामर पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिलेगा किताब, वहां से मंगा सकते हो। पर्सनल 1-to-1 महाबेसिक किताब दिखा दिया, महाबेसिक जरूरत है वहां से पढ़ सकते हो। 12 किताब का सेट चाहिए, ये घर बैठे मंगवाना है, पढ़ना आपको। 3 किताब का सेट, स्पोकन का सेट, ये बहुत सारे सेट्स हैं। ये येलो बुक खत्म होने पे 2-4 10 बचा होगा,
ये मंगवा लेना आप। और यूपीएससी के मीडियम चेंज करना है आपको, मीडियम चेंज मैं करवाऊंगा। यूपीएससी सफलता, हिंदी माध्यम में पढ़ करके बेटा सफलता नहीं मिल रहा है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो मैं कहूँगा जितना जल्दी हो मीडियम चेंज करके आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाओ। मीडियम चेंज मैं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं, और यूपीएससी सफलता डीएमएसपी आप बन जाओगे अगर आपका मीडियम इंग्लिश है। क्योंकि पिछले 10 साल नहीं 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो और पाओगे सिलेक्शन सिर्फ इंग्लिश मीडियम का होता है। हिंदी मीडियम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ कोचिंग को फीस भरते हैं और यहाँ पे कम से कम फीस लेकर के उनका भविष्य बना रहा हूँ बस मैंने, और वहाँ पे लाखों की फीस देते हैं और आईएएस नहीं बन पाते। लेकिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ करके आप इस जीवन में जहां जाओगे सफलता प्राप्त करोगे। एसएससी की बात करता हूं, एसएससी मैथ्स नहीं, बिना इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। यहाँ बात बैंकिंग की बात है, बिना इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। आप किसी एग्जाम को ले लो, ये गोल्डन बैच है, बेसिक भी है, स्पोकन भी है, ये प्लेटिनम बैच है, बेसिक एडवांस स्पोकन तीनों कोर्सेज साथ साथ है। इस तरह से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। आप व्हाट्सएप खोलना, अपडेट पे जाना, वहाँ पे डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल खोलना और वहाँ पे मैं जुड़ जाऊंगा, आपसे फॉलो कर लेना। यहाँ पे इंस्टा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जो पढ़ाया है सब डलवा दूंगा मैटर, और वहाँ पे आप चाहो तो वहाँ पे ढूंढ करके और वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी ये डल जाएगा एक एक पॉइंट करके आराम से पढ़ने के लिए। तो यहाँ भी आप इसको इंस्टाग्राम पे डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल, जिसपे लगभग 43,000 फॉलोअर हैं, उसको फॉलो करना है आपको, और वहां से आपको साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और इस तरह से फेसबुक को भी फॉलो करना है और आप सबके लिए सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। आज की मुलाकात बस इतनी।